नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। ए टू जेड जानकारी जहां पर आपको देने वाले हैं। एसआईपी क्या होती है, एसआईपी की शुरुआत कैसे करें, एसआईपी में हर महीने कैसे पैसा डाला जाता है, सभी चीज़ आपको बताएंगे एंड आपको समझाएंगे जहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको एसआईपी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी पता नहीं चलेगी। एसआईपी क्या होता है, देखो एसआईपी क्या होता है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ये प्लान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है। क्यों होता है? जहाँ पर आप जो है इस प्लान के ज़रिए काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू आप जोड़ सकते हैं, चाहे आपको ट्रेडिंग आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ आपको जो है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है, जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, इस तरीके के एप्लीकेशन है। इन सभी के अंदर आपको जो है म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है एंड म्यूचुअल फंड से जाने के बाद में आपको जो है किसी भी कंपनी के शेयर को सर्च करना है, देखना है। उसके बाद में आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि ट्रेडिंग के तौर पर होते हैं, जैसे कि एफओ ट्रेडिंग होता है, ठीक है, फ्यूचर ऑन एंड ऑप्शन। एंड उसके बाद में दोस्तों जो है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको एसआईपी के बारे में क्या है, आपको वहीं पर जाना है, एसआईपी का ऑप्शन आ जाता है, एसआईपी को आपको चालू करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हर व्यक्ति का यही आता है कि जहाँ पर एसआईपी होता क्या है। तो एसआईपी ये होता है कि आप जैसे कोई भी कंपनी में आप जो है पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप जो महीने का 500 रुपये लगा रहे हैं, तो सपोज करो ये कंपनी हर महीने लेगी, मल्टीपल लोगों से लेती है, हर बंदों से लेती है एंड ये पैसे इकट्ठा करेगी। जब पैसा इकट्ठा होता है, ये पैसा इकट्ठा होता है, फिर ये कंपनी म्यूचुअल फंड जो है, ये जो है जहाँ पर बड़े बड़े स्टॉक्स हो गए, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में ये पैसा लगाती है और जहाँ पर पैसा कमाती है। यानी कि आप जो है इन्हें देते हैं और ये इन स्टॉक्स में लगाते हैं और जहाँ पर ये पैसा कमाते हैं, काफ़ी शानदार पैसा जहाँ पर ये कमाते हैं और रिटर्न्स काफ़ी शानदार मिलते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में ये जो है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये कंपनी का प्रॉफिट 18% हो जाता है, यानी कि ये कंपनी जो है आपको रिटर्न कितना देती है, 18%, 20%, 30% रिटर्न देती है। फिर एसआईपी क्या करती है, एसआईपी भी आपको इतना ही रिटर्न दे देती है वापस। ठीक है, 20%, 30%, 25% वो अपने उसके ऊपर रहता है कि कौन सा स्टॉक्स इन्होंने खरीद रखा है, कौन सी बैंक का खरीद रखा है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। जैसे कि काफ़ी अच्छी अच्छी बैंकें हैं जहाँ पर इन्होंने स्टॉक्स खरीद रखे हैं, सरकारी बैंकों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड वालों ने। तो जहाँ पर जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन उस कंपनी को आप जांच पड़ताल जरूर निकालें कि आखिर हम जो है इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, इस कंपनी की एसआईपी कर रहे हैं, क्या ये एसआईपी हमारी बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो आपको जानकारी जरूर निकालनी चाहिए। एंड इसके बाद में एसआईपी बस यही होता है, आपको इन्हें पैसा देना होता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको घबराहट नहीं है, बाकी आपका पैसा जहाँ पर बनता रहता है। अब रिटर्न्स के तौर पर चाहे जी आपको 20% लगा लो, चाहे 18% लगा लो, कि कितना रिटर्न्स ये देती हैं, वो रहता है आपका क्या, कि किस स्टॉक्स में, यानी कि किस शेयर में आपने पैसा जहाँ पर लगाया है, किस शेयर की एसआईपी जहाँ पर करी है। ठीक है, तो कोई भी शेयर हो जाता है, कोई भी स्टॉक्स हो जाता है, वहाँ पर आप एसआईपी करते हैं तो काफ़ी बेस्ट कर सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि एसआईपी का झंझट क्या है। काफ़ी ज़्यादा आपने वीडियोस देखेंगे उल्टे सीधे कि ये है वो है, लेकिन कुछ नहीं है, कोई नॉर्मल इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, बस आपको समझना है, सही तरीके से समझना है और आप अपना जो है छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा खासा रुपया जहाँ पर बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, वैसे तो आपका रुपया जोड़ता नहीं है, लेकिन एसआईपी के तौर पर आप जो है जहाँ पर जोड़ सकते हैं, अपने बच्चों की शादियाँ कर सकते हैं, अपना भविष्य संभाल सकते हैं। तो अगर आप 20 साल के जब हो आप और एसआईपी चालू किया आपने 20 साल तक की, तो आपका पैसा कम से कम ना तो 50 से 60 लाख रुपया हो जाएगा, अगर आप 1000 रुपये पर डे की भी एसआईपी करते हो तब। तो जहाँ पर ये पैसा आपका आपके बच्चों के भविष्य के लिए हो जाता है, तो इसे ही हम एसआईपी कहते हैं, इसे ही हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आपको जो है एसआईपी समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं जहाँ पर एसआईपी को शुरू कैसे करें। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि एसआईपी को कैसे शुरू किया जाता है।
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ज़्यादातर मैं ग्रो में ही करता हूँ। ये देखो, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आप किसी में भी कर सकते हैं, ग्रो में, अप स्टॉक में, ठीक है। अप स्टॉक, जेरोदा, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप SIP चालू कर सकते हो। तो मैं जहाँ पर आपको लेकर चलूँगा ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एंड आपको बताऊँगा SIP आपको कहाँ से चालू करनी है, ठीक है। तो देखो, आपको एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा गौर करनी होगी, जहाँ पर जैसे आप जो है जहाँ पर एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, आने के बाद में आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है। म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पर अगर आपको शेयर का नाम पता है या कंपनी का नाम पता है तो आप सर्च कर सकते हैं, वरना आप नीचे आ सकते हैं। नीचे आने के बाद में आपको ऑल म्यूचुअल फंड्स दिख जाती हैं, जितनी भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, सभी आपको दिख जाती हैं जहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर आपको जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आएंगे, आपको सभी जो है जहाँ पर दिख जाएंगे। तो जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट ऐसे मत करना, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरी जांच पड़ताल करना, अच्छे तरीके से उस कंपनी को समझना कि वाकई में रिटर्न दे रही है नहीं दे रही है, 6 साल का अंदर कितना रिटर्न दिया है, 2 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, कितने % रिटर्न दिया है, ये सभी चीज़ें आपको जो है जानकारी के तौर पर इकट्ठा करनी है। उसके बाद में आपको SIP चालू करनी है, ठीक है। तो आप सपोज करो मैं किसी भी कंपनी को ले लेता हूँ जहाँ पर, ठीक है। तो मैं जहाँ पर SIP करूँगा, जब SIP इस पर क्लिक करूँगा तो जहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास में, स्टार्ट SIP। स्टार्ट SIP का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं जहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करूँगा। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर हमसे पूछेगा कि कितने रुपए की आप SIP करना चाहते हैं। देखो SIP कितने रुपए की करना चाहते हैं ये जहाँ पर पूछेगा, तो जो भी आपका प्लान है 500, 600, 1000, 2000, 3000, तो आप जहाँ से कर सकते हैं। जहाँ पर एंटर अमाउंट करेंगे, जैसे कि 5000 की करना चाहता हूँ, स्टार्ट SIP पर क्लिक करूंगा एंड मेरी SIP स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे आप स्टार्ट करें तो आपके पास में एक ऑप्शन बचता है ऑटो पे, ठीक है। ऑटो पे का ऑप्शन बचता है, तो जहाँ पर ऑटो पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये इसलिए रहता है कि जहाँ पर आपको एक चीज़ पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ऑटो पे का ऑप्शन ये रहता है, आपको बार बार जो है एप्लीकेशन में घुसना नहीं पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली पैसा जो है जहाँ पर कट जाएगा। अगर आप 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं SIP, तो अगली 5 तारीख को पैसा कट जाएगा। 10 तारीख से कर रहे हैं तो अगली 10 तारीख को पैसा कट जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पर ये पैसा कटता है, और ऑटो पे का काफ़ी बड़ा रोल जहाँ पर रहता है, ठीक है। तो जहाँ पर ऑटो पे का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल रहता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एंड उसके बाद में दोस्तों, जहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि हम जो है किस तरीके से SIP चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे पोर्शन की, SIP में हर महीने पैसे कैसे डालें। मैंने आपको पहले ही बता दिया तीसरे पोर्शन का जवाब। SIP में हर महीने पैसे कैसे डालें, देखो ऑटो पे का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जब आप जो है SIP को स्टार्ट करते हैं तो ऑटो पे का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो ऑटो पे जो है, ऑटो पे को आपको ऑन कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपने जो अकाउंट लगाया है उस अकाउंट से आपका पैसा ऑटोमेटिकली कटता रहेगा, ठीक है। हर महीने खुद से खुद कटेगा, आपको कोई टेंशन नहीं, बिंदास हो के सब कुछ करो, ठीक है। तो जहाँ पर आपका हर महीने कटता रहेगा। एंड चौथा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्या रहता है बंदों का, कितने दिन तक पैसा देना पड़ेगा। देखो इसकी कोई लिमिट भी नहीं होती है, आप 10 साल की कर सकते हैं, 5 साल की कर सकते हैं, 2 साल की कर सकते हैं, 20 साल की कर सकते हैं, 15 साल की कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और SIP देखो मैं बताऊं, SIP कभी ख़त्म भी नहीं होती है, ये तो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना कि आप कितने भी साल के जहाँ पर SIP कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। एंड पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, SIP का पैसा कैसे निकालें। सबसे अहम क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बंदों का यही रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप SIP का पैसा 1 साल के अंदर भी निकाल सकते हैं, 2 साल के अंदर भी निकाल सकते हैं, 3 साल के भी अंदर निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, आप कितना भी निकाल सकते हैं। सपोज करो आपका 1 लाख जुड़ गया ना, तो आप 50,000 भी निकाल सकते हैं। आपको अमाउंट को बस जाना है, म्यूचुअल फंड में जाना है। म्यूचुअल फंड में जाने के बाद में आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, डैशबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नीचे मिल जाएगा सेल करने का। आप सेल करेंगे तो आपकी SIP जो है सेल हो जाएगी। जहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जहाँ पर जैसे आप सेल करेंगे तो आप पूरी SIP भी सेल कर सकते हैं, कुछ पैसे आप निकालना चाहते हैं वो भी सेल कर सकते हैं।
मतलब आपको पूरा जहाँ पर फ्रीडम मिलता है, और 1% का जहाँ पर आपको टैक्स भी लग जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर SIP का पैसा कैसे निकालें ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। ठीक है, आपको सिंपली अपने ग्रो ऐप में आप स्टॉक या ज़ीरोधा में चले जाना है, वहाँ पर म्यूचुअल फंड में जाना है। डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा ऊपर की साइड में, आपको डैशबोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि हाँ आपकी SIP कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए, उस पर क्लिक करना है। SIP पर क्लिक करने के बाद में आपको डायरेक्ट वहाँ पर चले जाना है। एक ऑप्शन मिलता है नीचे सेल बाय का, एक बाय का मिलता है, एक सेल का मिलता है, सॉरी सेल पर क्लिक करना है। सेल पर क्लिक करने के बाद में आप अपनी SIP को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है सही तरीके से जो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब SIP का पैसा कैसे निकालें ये चीज़ हो गई। छठा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये रहता है, शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। शुरू करने के लिए SIP जो है, शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो SIP शुरू करने के लिए आप जो है SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और 5,000 तक, 10,000 तक, 15,000 तक, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं महीने का कर सकते हैं। लेकिन 500 रुपये से SIP चालू हो जाता है। 500 रुपये से भी आप अगर देखेंगे तो 20 साल बाद आएंगे तो आपको कम से कम या तो ये 30 लाख या 15 लाख के बीच में आपको मिल जाता है। तो SIP की ये पावर होती है। ठीक है, तो आप 500 रुपये से भी चालू करना चाहते हैं तो अगर आप 10 साल के अंदर भी करते हैं तो आपको कम 7 से 8 लाख रुपये आपका बन जाता है SIP के अंदर। तो शुरू कैसे कर सकते हैं आपको मैंने ये भी बता दिया, कितना पैसा लगता है ये भी बता दिया। ठीक है, एंड उसके बाद में एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, पूरा होने पर पैसा कैसे निकालें। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़ यार, पूरा होने पर पैसा कैसे निकालें। SIP सबसे पहले तो SIP कभी ख़त्म ही नहीं होती है। कोई बंदे 10 साल के बाद 10 साल तक करता है, 10 साल अगर आपके हो गए तो फिर आप 15 साल कर दो वहाँ पर, यानी कि डेट चेंज हो जाती है वहाँ पर, 15 साल कर दो, फिर 20 साल कर दो, 30 साल कर दो। मतलब SIP कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ये अगर ख़त्म हो नहीं होती, आप हैंड टू हैंड 1 साल के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं, 2 साल के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं, 3 साल के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ख़त्म करने के लिए आप कभी भी ख़त्म कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन याद रखो ये कभी ख़त्म नहीं होती है, इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, SIP चलती रहती है, वो चीज़ अलग है। आप SIP तोड़ते हैं तो आप 2 साल के 1 साल के अंदर भी तोड़ सकते हैं। तो ये फुल डिटेल थी SIP की, और मैं यहीं पर आपको बता दूं कि SIP काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन जिस भी म्यूचुअल फंड में आप जो है इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी भी शेयर की, किसी भी कंपनी की जांच पड़ताल नहीं निकालेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी कहाँ पर सही है। ठीक है, तो SIP थोड़ी बेस्ट कंपनी में करें, सोच समझ कर करें। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरी जानकारी भी यहाँ पर पसंद आ गई होगी, क्योंकि मैंने SIP के बारे में पूरी की पूरी आपको डिटेल जहाँ पर दे दी है। SIP क्या होता है, SIP को कैसे शुरू करें, SIP में हर महीने कैसे पैसे डालें, कितना दिन तक पैसा देना पड़ता है, SIP का पैसा कैसे निकालें, शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, पूरा होने पर पैसा कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक चीज़ और कि कुछ लोग कहेंगे कि जैसे हमारी 10 साल की SIP हो जाती है, ठीक है, तो 10 साल की SIP हो जाती है तो हम जहाँ पर उन 10 साल का पैसा कैसे निकालें। आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड में जाना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप पूरा क्वांटिटी जो है पूरा अपना SIP तोड़ना चाहते हैं वहाँ पर तोड़ सकते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद में उस पर क्लिक करना है, जो आपका शेयर बाय है, जो आपकी जिस कंपनी में SIP चल रही है, सॉरी, ठीक है, आपको करना है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाता है कि आपको अपना पूरा पैसा निकालना है या कम पैसा निकालना है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। एंड जहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप सही तरीके से SIP करें और सही कंपनी में करें, जांच पड़ताल निकाल के करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी आपके रिस्क पर है, आप अपने रिस्क ले सकते हैं कि कोई रिस्क में रिस्क है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।